ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 19वां सर्ग। इसके अंदर आज अपने जानेंगे कि जब गुरु विश्वामित्र ने राजा दशरथ को अपने साथ ले जाने को कहा तो राजा दशरथ अत्यंत दुखी होकर मूर्छित हो गए। तो भगवान की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए, प्रेम भाव से कहिए। गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम परिवार की जय हो। जब राजा दशरथ ने कहा कि हे गुरुदेव, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि आप मेरे अतिथि होने के कारण मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। हे ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। तो दशरथ के कहे हुए इन वचनों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से कहने लगे कि हे राजन, ये बात जो आपने कही है ये तो आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों न हो, आप जो महान कुल में उत्पन्न हुए हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक हैं, तो मैं तो यहाँ पर एक अनिवार्य कार्य से आया हूँ। आज जो बात मेरे हृदय में है उसे ध्यान से सुनिए और सुनकर उसे पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है तो इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। हे राजन, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस हैं जो विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वो दोनों राक्षस आधम के हैं। अब मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उन राक्षसों के नाम है मारीच और सुबाहु। वे दोनों बहुत ही बलवान हैं। उन दोनों ने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा करनी शुरू कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं बहुत ही उदास होकर दुखी हृदय से उस स्थान से यहाँ चला आया। हे पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें श्राप दे दूं, ऐसा विचार तो मेरे मन में आता नहीं है, क्योंकि वह नियम ऐसा है कि जिसको प्रारंभ कर देने पर किसी को श्राप नहीं दिया जाता। हे राजन, आप अपने काकपक्षधारी सत्य पराक्रमी सूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दो। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, यह कोई सोचने की बात नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री राम के सामने वो दोनों राक्षस रुक नहीं पाएंगे और मेरा कार्य भी सकुशल पूरा हो जाएगा। हे रघुनंदन, इनके सिवा दूसरा कोई भी पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। वो दोनों पापी राक्षस अपने बल का घमंड करके पापी निशाचर कालपास के अधीन हो गए हैं। अतः उन्हें नष्ट करने का एक ही उपाय है। श्री राम के सामने वो नहीं टिक सकते। हे राजन, अपने पुत्र के बारे में सोचकर इतने भावुक मत होइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि वे राक्षस श्री राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन दोनों का अंत श्री राम के हाथों से ही होगा। यह समझिए कि उनका अंत हो चुका है, क्योंकि श्री राम क्या है यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। हे राजन, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कीजिए। मुझे श्री राम को ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं। अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दीजिए। हे राजन, मेरा कहना मान लीजिए, इस तरह से विलंब मत करो। श्री राम को मेरे साथ भेजने की तैयारी करो।
अन्यथा मेरे यज्ञ का समय व्यतीत हो जाएगा। अगर आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। आप इस तरह से व्यर्थ में ही अपने मन को शोक और चिंता में डाल रहे हैं। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। पर विश्वामित्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ा ही दुख हुआ। वे अपने मन में सोच रहे थे कि क्या श्री राम मुझसे दूर चला जाएगा, इस बात को मैं कैसे सहन कर सकूंगा। इस तरह सोचते हुए वे पीड़ित होकर कांप उठे और उसी समय बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया, तब वे भयभीत होकर विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी ही व्यथा हुई और वो मन ही मन सोचने लगे कि मैं विप्रवर विश्वामित्र को क्या जवाब दूं, और बुरी तरह से विचलित हुए एक बार फिर से मूर्छित हो गए। फिर राजा दशरथ ने गुरु विश्वामित्र को क्या जवाब दिया, श्री राम को साथ भेजा, अन्यथा मना कर दिया, यह अपने जानेंगे अगले सर्ग में। तो इसके लिए अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ।